ग्रेस ऑडियो बुक्स हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि महान मसीही सेवकों द्वारा लिखी गई आत्मिक किताबों की गहरी सच्चाइयां और जीवन बदल देने वाली आशीषें सिर्फ इंग्लिश जानने वालों तक ही क्यों सीमित रहें? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेस ऑडियो बुक्स हिंदी लेकर आया है प्रभावशाली, आत्मा को छू लेने वाली और गहराई से भरी इंग्लिश मसीही किताबों की हिंदी ऑडियो बुक्स। यहाँ आपको मिलेंगी वो सभी आत्मिक सच्चाइयां जो किताबों के पन्नों में छुपी हैं, लेकिन अब सरल हिंदी में, भावनात्मक अंदाज में और हर विश्वासी के लिए सुलभ रूप में। चाहे आपकी जीवन शैली कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे आपके पास किताब खरीदने या पूरी पढ़ने का समय न हो, अब आप इन ऑडियो को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, चलते समय, घर के काम करते हुए या यात्रा में। ग्रेस ऑडियो बुक्स हिंदी लाता है आत्मिक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रार्थना, आत्मिक युद्ध, मसीही जीवन, पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के वरदान, परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, मसीह विश्वासी का अधिकार, यीशु का लहू, परमेश्वर का वचन, एक दवा, आत्मिक समृद्धि और बहुत कुछ। हर वीडियो आपको परमेश्वर के वचन में गहराई से ले जाएगा, आपकी आत्मा को ताजगी देगा और आपके रिश्तों व आत्मिक यात्रा को एक नई दिशा देगा। तो आज ही ग्रेस ऑडियो बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और परमेश्वर की इन आशीषों को सबसे पहले प्राप्त कीजिए। अध्याय 2, पवित्र आत्मा से मुलाकात। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला गया है, जो हमें दिया गया है। शास्त्रों में पवित्र आत्मा से मुलाकात हर उस स्त्री और पुरुष के जीवन का रहस्य जिन्हें परमेश्वर ने शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया। यह था कि उनके जीवन के किसी समय वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए। उनकी सफलताओं का कारण केवल मानवीय प्रयास या प्रतिभा नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा था। यह केवल उनकी तैयारी और मेहनत नहीं थी, बल्कि उनके साथ कोई और था जो उनकी मदद करता था, उन्हें मार्गदर्शन देता था, उन्हें उत्साहित करता था और उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ प्रदान करता था। वह व्यक्ति था पवित्र आत्मा, जिसने अपूर्ण जीवनों को भी सामर्थ्य दी कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। यहोशू एक महान योद्धा और विजेता था, जिसने इस्राएल को प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया। परंतु जिस दिन उसने पवित्र आत्मा से मुलाकात की, उस दिन वह मूसा का सहायक था। यहोशू के हृदय में कुछ विशेष था, वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। बाइबल कहती है, यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था, जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से बात करता है। तब वह छावनी में लौट आता था, परंतु नून का पुत्र, उसका सेवक यहोशू, जो जवान था, तंबू से बाहर नहीं जाता था। मूसा की मृत्यु से पहले परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह यहोशू पर हाथ रखे। शास्त्र में लिखा है, यहोशू, नून का पुत्र, ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। व्यवस्था विवरण मान, पवित्र आत्मा ही वह था जिसने यहोशू को साहस और शक्ति दी कि वह राज्य जीत सके और इस्राएलियों को उनका अपना देश दिला सके। दाऊद एक साधारण गडेरिया था, जो बेतलेहेम के पास अपने पिता की भेड़ों को चराता था, परंतु परमेश्वर ने उसके हृदय में कुछ विशेष देखा। जब परमेश्वर ने अपने लोगों पर राज्य करने के लिए राजा ढूंढा, तो उसने दाऊद को चुना। परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को पा लिया है, जो मेरे मन के अनुसार है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रेरितों के काम। जब भविष्यद्वक्ता शमूएल को परमेश्वर ने भेजा कि वह अगला राजा अभिषिक्त करे, तब उसने पहले दाऊद के बड़े भाइयों को देखा और कहा, निश्चित ही यहोवा का अभिषिक्त यही है। परंतु यहोवा ने कहा, उसके रूप पर या उसके कद पर मत देख, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि यहोवा वैसे नहीं देखता जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। जब शमूएल ने दाऊद को देखा, तब परमेश्वर ने कहा, उठ, उसका अभिषेक कर, यही है वह। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और अपने भाइयों के बीच दाऊद का अभिषेक किया, और उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरा। पवित्र आत्मा ही वह था जिसने दाऊद को सामर्थ्य दी कि वह इस्राएल का सबसे महान राजा बने। दाऊद ने अपने अनुभव को भजनों में लिखा, गहरे जल को पुकारते हैं तेरे जलप्रपातों के शब्द से। तेरी सब लहरें और तेरी सब तरंगें मुझ पर से निकल गई हैं। जब दाऊद भटक गया और पाप में गिरा, तब वह पूरे मन से परमेश्वर के पास लौटा और क्षमा मांगी। उसने प्रार्थना की, मुझे अपने सम्मुख से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर।
दाऊद जानता था कि उसका सबसे बड़ा खजाना उसका राज्य, उसकी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य या परिवार नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे अनमोल खजाना था पवित्र आत्मा की उपस्थिति। परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा भी मृतकों को जिलाया और महान चमत्कार किए। यहां तक कि एलिशा की मृत्यु के बाद भी जब एक लाश उसकी हड्डियों से छू गई तो वह जीवित हो गई। परंतु जिस दिन एलिशा की पवित्र आत्मा से मुलाकात हुई, वह खेत में हल चला रहा था। उस समय परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, तू एलीशा को अपने स्थान पर नबी के रूप में अभिषिक्त कर। एलियाजा एलिशा के पास गया, उसने अपनी चादर उस पर डाल दी और चला गया, और तुरंत ही एलिशा ने सब कुछ छोड़कर उसका अनुसरण किया। मां एलिशा अगले 7 वर्षों तक एलिय्याह का सेवक बना। जब एलिय्याह ने उससे कहा, मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इससे पहले कि मैं तुझ से लिया जाऊं? तब एलीशा ने बिना झिझके कहा, कृपया तेरी आत्मा का 2 गुना भाग मुझ पर हो। और जब एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया, तब एलीशा ने एलिय्याह की चादर उठा ली जो गिर पड़ी थी और उसे पहन लिया। उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य प्राप्त किया। जब पतरस ऊपरी कोठरी में प्रतीक्षा कर रहा था, तब यीशु के ये वचन उसके मन में गूंजते रहे, पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 1 तमाश्त। 10 दिन बीत गए थे जब से यीशु ने ये बातें कही थी। बाकी चेलों के साथ पतरस उत्सुकता से प्रार्थना करता रहा। फिर वही आत्मा जिसने यीशु को यरदन नदी पर भर दिया था, पतरस को भी भरने वाला था। और अचानक आकाश से तेज आंधी जैसी ध्वनि हुई और उसने उस पूरे घर को भर दिया जहां वे बैठे थे। और उन्हें आग की जैसी जिह्वाएं दिखाई दी जो विभाजित होकर हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे, जैसा आत्मा ने उन्हें कहा। प्रेरितों के काम 20 वही पतरस जिसने कुछ दिन पहले 3 बार यीशु का इनकार किया था, अब पवित्र आत्मा से भरकर साहसपूर्वक उपदेश देने लगा। उसी दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से 3000 लोग बचाए गए। पेज 22। पवित्र आत्मा से मुलाकात। कुछ ही दिनों बाद यरूशलेम में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर आए। जब पतरस की छाया उन पर पड़ी तो हर एक चंगा हो गया। प्रेरितों के काम स्पेक्ष। यह पतरस की छाया नहीं थी जो चंगा कर रही थी, नहीं पतरस स्वयं। यह परमेश्वर का आत्मा था जो पतरस पर उतरा था और जिसने ये चमत्कार किए। दमिश्क जाते समय जब शाऊल मसीहियों को पकड़ने जा रहा था, उसने यीशु की आवाज सुनी। वह घोड़े से गिर पड़ा और अंधा हो गया। 3 दिन तक उसने न तो कुछ देखा, न ही खाया पिया। फिर हनन्याह नामक एक व्यक्ति आया और उस पर हाथ रखकर बोला, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जिसने तुझसे मार्ग में बात की थी, उसने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रेरितों के काम। पौलुस बाद में इस अनुभव को याद करते हुए लिखता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उस पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है जो हमें दिया गया है। पौलुस ने केवल जान से नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव से परमेश्वर के प्रेम को जाना। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उसने मसीह के लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। पेज 26। इतिहास भर में पवित्र आत्मा के अनुभव सच्चाई यह है कि प्रभु कभी नहीं बदलते। बाइबल पूरी हो जाने के बाद भी वह इतिहास में काम करता रहा। उसने हमेशा उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरा है जो पूरे मन से उसे खोजते हैं। 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसिस्कन सन्यासी ने यीशु मसीह के उद्धार का संदेश एक युवती जीन गायोन को बताया। उसी दिन उसने पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव किया और उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। उसने लिखा, तेरा नाम तो ऐसा है मानो सुगंधित तेल डाला गया हो, इस कारण कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। श्रेष्ठ गीत विस्तरी। मैंने अपने हृदय में ऐसा अभिषेक पाया जिसने मेरी सारी आत्मिक घावों को भर दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि तेरे प्रेम ने मुझ पर आग की तरह आकर मेरे भीतर की सारी स्वयं को नष्ट कर दिया। मैं इतनी बदल गई कि मुझे स्वयं को पहचानना मुश्किल हो गया। उस क्षण मैंने परमेश्वर के प्रेम को ऐसा पाया मानो एक मधुर घाव जो इतना सुखदायी था कि मैं चाहती थी यह कभी न भरे। केवल 20 वर्ष की आयु में जीन गायोन ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और हजारों लोगों को यीशु मसीह के साथ गहरे संबंध की ओर ले गई। जनवरी इन 1779 को लंदन में कुछ युवक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए।
उनमें जॉन वेस्ली भी थे। उन्होंने लिखा, रात के 3 बजे जब हम पूरी निष्ठा से प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर इतनी प्रबल हुई कि बहुत से लोग आनंद से रोने लगे और कई जमीन पर गिर पड़े। जब हम थोड़ी देर बाद संभले, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति का भय और विस्मय हम पर छाया रहा। पवित्र आत्मा का अनुभव। जब जॉन वेस्ली ने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, तो उन्होंने बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रचार करना शुरू किया। हजारों लोग परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से टूट गए। उन्होंने अपनी सभाओं के बारे में लिखा। कुछ लोग गिर पड़े और उनमें कोई सामर्थ्य नहीं रही, और कुछ अत्यधिक कांपने और थरथराने लगे। कुछ अपने शरीर के हर अंग में झटकों से जूझते रहे। पवित्र आत्मा ने जॉन वेस्ली के शब्दों को आग की तरह बना दिया और बहुतों को यीशु के चरणों तक लाया तथा मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत हुई। 7 अक्टूबर को चार्ल्स फिन्नी नया जन्म पाया। उसी दिन जब वह परमेश्वर से प्रार्थना में अपना हृदय उंडेल रहा था, तब उसे पवित्र आत्मा का अलौकिक अनुभव मिला। उसने अपने अनुभव को इस प्रकार बताया, पवित्र आत्मा मुझ पर इस तरह उतरा मानो मेरे शरीर और आत्मा को पूरी तरह आर पार कर गया। मैं उस प्रभाव को महसूस कर सकता था, जैसे बिजली की लहरें मुझे छू रही हों। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रेम और आनंद की तरंगें तरल प्रेम की तरह मेरे अंदर आ रही हैं। मैं आनंद और प्रेम से रो पड़ा और मेरे हृदय से अवर्णनीय बोल निकलने लगे। तरंगें बार बार आती रहीं, यहां तक कि मैंने पुकारा, प्रभु, अगर ये लहरें ऐसे ही आती रहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर भी मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं था। 19वीं शताब्दी में पवित्र आत्मा ने चार्ल्स फिन्नी को अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े शहरों में जागृति रिवाइवल लाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक सभा में परमेश्वर के आत्मा के कार्य को इस तरह लिखा, सभाओं में लोग अपनी सीटों से गिर पड़ते और दया के लिए रोने लगते। अगर मेरे दोनों हाथों में तलवार होती तो भी मैं उतने लोगों को इतनी जल्दी गिरा नहीं सकता जितनी जल्दी वे गिरते थे। मेरा प्रिय पवित्र आत्मा। Whitley the 10th सितंबर 1999 की सुबह इवान रॉबर्ट्स ने एक सुसमाचार सभा में पवित्र आत्मा का अनुभव किया। वह कई वर्षों से परमेश्वर के साथ गहरा अनुभव पाने की खोज में था। उसने अपने अनुभव को लिखा, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैंने महसूस किया कि एक जीवित शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर गई। उसने मेरी सांस रोक दी और मेरे पैर कांपने लगे। वह शक्ति बढ़ती गई और मेरा हृदय फटने को था। मेरा सीना उबल रहा था। मुझे ऐसा लगा मानो रक्त उबल रहा हो। 2 मिनट तक यह डरावना लगा और मैं चिल्लाया, झुका दो मुझे प्रभु, झुका दो। इसके बाद शांति की लहर आई और मैंने न्याय के दिन के बारे में सोचा। मैं उन आत्माओं के लिए दया से भर गया जो उस दिन झुकेंगी। उस क्षण से आत्माओं का उद्धार मेरे हृदय का बोझ बन गया। मैं आग से भर गया और पूरे वेल्स में जाकर प्रचार करने की लालसा से भर गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे जाने की अनुमति दी। परमेश्वर ने इवान को जाने दिया और पवित्र आत्मा ने वेल्स में इतिहास के सबसे बड़े जागरणों में से एक को जन्म दिया। 1906 में जॉन जी लेक ने 9 महीने तक प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा का अनुभव करे। अंततः प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने अपने अनुभव को लिखा, मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए इतनी गहराई से पुकार रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी गर्म उष्णकटिबंधीय वर्षा की बौछार में खड़ा हूं, जो मुझ पर नहीं बल्कि मुझसे होकर बह रही थी। मेरी आत्मा, शरीर और मन एक अद्भुत शांति में डूब गए। मेरा मस्तिष्क, जो हमेशा सक्रिय रहता था, अब पूर्णतः स्थिर था। उस समय मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से जाना। आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तेरे आंसू देखे हैं। अब तू पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा चुका है। पवित्र आत्मा का अनुभव इसके बाद विद्युत धारा जैसी सामर्थ्य ने मेरे सिर से लेकर पैरों तक बहना शुरू किया। वह लहरें इतनी तेज और प्रबल थीं कि मेरे शरीर से होकर जमीन तक चली गई। आज भी उस समय की भय और अद्भुतता मेरे आत्मा पर बनी हुई है। पवित्र आत्मा ने जॉन जी लेक के हृदय में उन बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहरी करुणा रखी। प्रभु ने उसके जीवन का उपयोग अफ्रीका और अमेरिका में जागरण लाने के लिए किया, जहां हजारों लोग उद्धार पाए और चंगाई प्राप्त की। 9 में मिसौरी के कॉनकोर्डिया में एक मेथोडिस्ट चर्च की सुबह की आराधना सभा के दौरान पवित्र आत्मा ने एक छोटी लड़की के हृदय को छू लिया। उसने अपने पहले अनुभव का वर्णन किया।
मैं माँ के बगल में खड़ी थी और चर्च की घड़ी की सुइयां 12 बजने से 5 मिनट पहले का समय दिखा रही थी। मुझे प्रचारक का नाम भी याद नहीं, न ही उसने क्या कहा, पर कुछ हुआ। मैं इतनी कांपने लगी कि स्तुति गीत की पुस्तक भी पकड़ नहीं पाई और उसे बेंच पर रखकर रोने लगी। मुझे अपने पाप का बोझ महसूस हुआ और एहसास हुआ कि मैं पापी हूं। मैं वहीं से उठकर आगे गई और कोने में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका नाम था कैथरीन कुलमैन। वह सिर्फ 14 साल की थी जब उसने पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव किया। उसी दिन उसका हृदय एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता के प्रति जाग उठा। उसका जीवन परमेश्वर का एक पात्र बन गया, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने उसकी पीढ़ी के सामने अपनी वास्तविकता प्रकट की। पवित्र आत्मा से भरना हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में ले जाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 4:11। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम की गहराई को प्रकट करता है और यह प्रकाशन हमें अपने संपूर्ण हृदय, मन और सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करने को प्रेरित करता है। यदि हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा पवित्र है और हमारे पाप हमें उसकी महिमा से अलग कर देते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यीशु के बिना हम केवल इस धरती पर परमेश्वर से अलग रहते हैं, बल्कि सदा के लिए उससे अलग हो जाते हैं। परंतु शुभ समाचार यह है कि यीशु ने हमारे लिए ऐसा मार्ग बना दिया है जिससे हम परमेश्वर से मिल सकें। क्रूस पर यीशु हमारे पापों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण उसे पीटा गया। उसने मृत्यु तक अपने प्राण उंडेल दिए और प्रभु ने हम सबके अधर्म उस पर डाल दिए। उसका प्राण हमारे पाप का बलिदान बन गया। उसने स्वयं को दीन किया और मृत्यु तक का आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक। उसका प्रेम इतना महान था कि उसने अपने लहू को बहाया और हमारे पापों के मूल्य को चुकाने के लिए स्वेच्छा से मृत्यु सहन की। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। यही यीशु ने हमारे लिए किया ताकि हम परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध रख सकें। यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा उठाई और अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। 1 पतरस 2 स्वीकार करते हैं, सिर्फ जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके बलिदान द्वारा दी गई क्षमा को स्वीकार करते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा और अनंत जीवन का वरदान पाते हैं। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा, हम यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तभी कर सकते हैं जब हम मन फिराव रिपेंटेंस से उसके पास आएं। हमें अपने पापों से मुड़कर यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लेना होगा। मन फिराव सिर्फ परमेश्वर से क्षमा मांगना नहीं है, बल्कि सचेत निर्णय है कि हम अपने पापों को छोड़ देंगे। जब यीशु इस धरती पर था, उसने सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहा, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु ने अपने प्रेम को इस प्रकार दिखाया कि उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने पापों से मुड़कर उससे प्रेम करें और उसके साथ संबंध बनाएं। यदि आपने कभी यह निर्णय नहीं लिया, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप आज ही यीशु को ग्रहण करें। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करना। देखो, अभी उद्धार का दिन है। तो कुरिन्थियों 6। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान ले और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। पृष्ठ 5। यदि आप अभी अनंत जीवन का वरदान पाना चाहते हैं, तो आप हृदय से यह प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मृतकों में से जी उठे और फिर लौट कर आने वाले हैं। मैं निर्णय लेता हूं कि अपने पापों से मुड़ जाऊं, मेरे हृदय में आ जाए और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आज से मैं पूरे मन, प्राण और शक्ति से आपका अनुसरण करूंगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना ईमानदारी से की है, तो आप नए जन्म ले चुके हैं।
आप अंधकार के राज्य से स्थानांतरित होकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में आ गए हैं। आपको पापों की क्षमा और अनंत जीवन का वरदान मिला है। दुनिया भर में हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ से कई अद्भुत चमत्कार देखे हैं। अंधे देखने लगे, बहरों के कान खुल गए, बीमार चंगे हुए। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पाप से टूटकर यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। पृष्ठ 36। यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो अब पवित्र आत्मा आप में वास करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की मुहर दी गई। लेकिन हमें केवल मुहर पाकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से भरना भी चाहिए। मुक्ति के लिए यीशु हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है, पर उसके आत्मा से भरने के लिए हमें उसके आत्मा के द्वार पर दस्तक देनी चाहिए। बहुत से मसीहियां इस अनुभव से वंचित हैं क्योंकि उन्होंने कभी मांगा या खोजा ही नहीं। कुछ को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं, या कुछ मानते हैं कि यह जरूरी नहीं। जब प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के 12 चेलों से मुलाकात की तो पहला सवाल यह था, क्या तुमने विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा पाया? फिर जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर आ गया और वे अन्य भाषाओं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों 6। राजा दाऊद ने भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के महत्व को जाना और प्रार्थना की। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, भोर को ही मैं तुझे ढूंढूंगा। मेरी आत्मा तुझे से प्यास लगी है और मेरी देह तुझे तरसती है, जैसे सूखी भूमि जिसमें जल नहीं। भजन संहिता 13 भविष्यद्वक्ता यशायाह ने भी परमेश्वर की उपस्थिति की प्यास व्यक्त की। मेरी आत्मा ने तुझे रात में चाहा और भोर को मेरी आत्मा ने तुझे ढूंढा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, तू अपने सारे मन और आत्मा से यहोवा को ढूंढेगा और पाएगा। जब हम खुले दिल से यीशु के पास आते हैं, उसकी उपस्थिति की लालसा रखते हैं, तो वह हमें अपने आत्मा से भर देता है। उसका प्रेम, आनंद और शांति की नदियां हमारे जीवन से बह निकलती हैं, जो हमारे सबसे भीतर से उमड़कर हमारी आत्मा को उसकी प्रचुरता से भर देती हैं। आज प्रभु खुले बाहों से हमारा इंतजार कर रहा है और कहता है, हे सब प्यासे लोगों, जल के पास आओ। तुम क्यों उस वस्तु के लिए पैसा खर्च करते हो जो रोटी नहीं है, और अपनी मजदूरी उस वस्तु के लिए देते हो जो तृप्त नहीं करती? मेरी सुनो और उत्तम वस्तुएं खाओ और तुम्हारा मन अच्छे भोजन से तृप्त होगा। अपना कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारा मन जीवित रहेगा। आप सुन रहे थे ग्रेस ऑडियो बुक्स हिंदी, जहां परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को ताजगी देता है और जीवन को नई दिशा। सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन दबाएं और इस आशीष को दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हर हृदय तक पहुंचना चाहिए।